वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बीवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले पर आई है। बंगले पर रौनक आ गई तो जनता को भूल गए, उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भूल गए जिन्होंने पसीना बहाकर आपके बंगले को रोशन किया है। अदम गोंडवी ने ऐसे ही रोशन हुए बंगले को देखकर खून पसीना बहाने वालों को याद किया होगा। बात आज इस पर करेंगे, मगर इससे पहले बात कर लेते हैं, क्या आपको पता है देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर विधानसभा से मास्क लगाने का कानून पारित हुआ है। आप सार्वजनिक जगह पर जाएंगे तो मास्क लगाना अनिवार्य है। यह बार बार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा करते थे कि मैं देश का पहला मुख्यमंत्री हूं जो ऐसा कानून बनाया हूं। इस कानून के जरिए हो क्या रहा है? आम जनता से चालान काटे जा रहे हैं। जो लोग शादी विवाह में जा रहे हैं उन पर जुर्माना हो रहा है, मगर जिन लोगों ने इस कानून को बनाया था, जिन लोगों ने संविधान की रक्षा की कसम खाई है, ऐसे लोगों की तस्वीर देख लीजिए। ये मंत्री हैं गहलोत सरकार में और कहते हैं जाओ मुकदमा दर्ज करा देना, नहीं लगाऊंगा मास्क। क्या करेंगे? कितने मजबूर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये तस्वीरें दिखाती है। मगर मजबूर नहीं है। ये भीड़ देखिए, इस भीड़ को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के हालात हैं। ये अकेले नहीं है, राजेंद्र गुढ़ा भी सीधे सीधे सरकार को चुनौती देते हैं, जो करना है कर लेना, मास्क नहीं लगाऊंगा। मगर सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि सरकार कुछ कर सकती नहीं। जिन्हें चालान काटना है उन्हें इन्हीं मंत्रियों ने तो लगवाया है, विधायकों ने। उनकी हिम्मत क्या है जो चालान काट दें? जब मंत्री और विधायक मजबूरी में, सरकार की मजबूरी में अपने इलाके में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हालात ऐसे होंगे। ये उपेंद्र यादव हैं, ये बेरोजगारों के लिए विधानसभा घेराव के लिए छोटी छोटी सभाओं को करने के लिए आमेर गए थे। वहां पर इन पर पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बेरोजगार कोरोना फैला रहे हैं। याद है आपको, रीट में 50,000 पद करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर छात्र बेरोजगार धरने पर बैठे थे। टांग टांग कर पुलिस ले गई, कोरोना फैला रहे हैं। पैंडेमिक एक्ट में कार्रवाई की गई थी। छात्र बेरोजगार ही कोरोना फैला रहे हैं, आम जनता ही कोरोना फैला रही है। ये मंत्री और विधायक नहीं दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक छोटी सी भीड़ है उपेंद्र यादव के यहां, जिसके लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज कर लिया गया, और सरकार बोल नहीं रही है। सवाल नियत का है। मैंने कल भी कहा था, नैतिकता और नियत का हवाला मत दिया कीजिए। अब लौटते हैं, आपके बंगले क्यों रोशन हैं? कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे मारे फिर रहे हैं। जिन्हें पद मिल गया है वह गुलामी में गीत गाए जा रहे हैं। बताइए, 50,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है, मगर सरकार कर नहीं रही है। कर इसलिए नहीं रही है कि डर लग रहा है। राज्यसभा चुनाव आना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो इतनी नाराजगी है। जिन्हें वादा किया गया था उन्हें कुछ ना मिला तो पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। ऐसे डर डर कर सरकार चलाइएगा तो जो लोग कुर्सियां लगा रहे थे, दरियां उठा रहे थे, उनका क्या होगा? कांग्रेसी कार्यकर्ता हमेशा से पिछले 15-20 सालों में इसी तरह की राजनीति के शिकार हुए हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिछला कार्यकाल, आखिरी 6 महीने में बहुत सारी लाल बत्तियां बांटी गई थी। समझ में नहीं आता कि ये पद बनाए गए हैं जनता की सुनवाई करने के लिए, फिर आप इसे क्यों अपने पास रखना चाहते हो? क्या बिगड़ जाएगा अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस पद पर बैठ जाएंगे? समझ में आता है। इस कोशिश में लगे हैं कि कहीं सचिन पायलट के लोग
न बैठ जाएं। देखिए, ये आम जनता में धारणा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पता नहीं कौन सा गुस्सा कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से निकाल रही है। जब बलात्कार नहीं हुआ था, अपराध था या फिर हादसा था, तो फिर क्या प्रियंका गांधी को बदनाम करने के लिए 3 दिन तक छुपाया गया था? मैं नहीं जानता, क्योंकि डॉक्टर तो देखते ही समझ गए होंगे कि चोट कहां लगी है। फिर प्रियंका गांधी को इस तरह से फजीहत क्यों झेलनी पड़ी? क्या जानबूझकर कोई साजिश रची गई थी कि प्रियंका गांधी आई हैं तो उन्हें बदनाम होने दिया जाए, और जब अपने पर आएगी तब हम रिपोर्ट दे देंगे? इस तरह की बातें जनता में कही जा रही है। जिस तरह से पिछले 1 साल से बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है, उसे लेकर भी यही चर्चा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अलावा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही थी। तो क्या जानबूझकर राजस्थान में बेरोजगारों की मांगे नहीं मानी जाती है ताकि आंदोलन करें और बदनाम प्रियंका गांधी हो? क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर चुके हैं और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो कौन है जो गांधी परिवार से कांग्रेस में बदला लेना चाहता है? यह आम जनता में चर्चा हो रही है। दरअसल यह बात इसलिए कही जा रही है कि जिस तरह की खबरें छन छन कर बाहर आ रही है, लोगों में चर्चा है कि कहां कहां साजिश हो रही है। अब कई मंत्री और विधायक कहते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता ने मुझसे कहा है कि तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम क्यों नहीं बन सकते? आप समझिए खेल कहां चल रहा है कि सचिन पायलट को कैसे रोकना है। हर विधायक और मंत्री के दिल में यह आग जला दी जाए कि तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, फिर सामने जो भी मिले उससे मुकाबले के लिए वह तैयार रहे। ऐसा करके कई मंत्रियों को रवाना कर दिया गया है, कई मंत्री रवाना होने वाले हैं और कई रवाना होकर सचिन पायलट के खिलाफ साजिशों में अब भी लगे हुए हैं। मगर पायलट कहां हैं? लोग पूछ रहे हैं कि काफी दिन हो गए सचिन पायलट की कोई खबर नहीं आई। सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में व्यस्त हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में हैं और बनारस में कल उत्तर प्रदेश की जनता से मिलेंगे भी। दरअसल गांधी परिवार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, इसीलिए कई लोगों को जलन भी हो रही है, बाहर नहीं अंदर ही हो रही है। सचिन पायलट के विरोधी जितने दूसरे दलों में नहीं हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस में, कांग्रेस भी नहीं कह सकते, कांग्रेस के एक गुट में हैं। उन्हें लगता है कि भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है, सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है गांधी परिवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच? कहीं इसी गड़बड़ की वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ता भुगत तो नहीं रहे हैं कि जो पद उन्हें 3 साल पहले मिल जाने चाहिए थे वह पता नहीं कब मिलेंगे? कहा जा रहा है कि अजय माकन भी थक चुके हैं और कांग्रेस आलाकमान से कह दिए हैं कि जिस तरह के हालात राजस्थान कांग्रेस में बन गए हैं, मुझे बख्शी दो। वह भी पंजाब चुनाव के बाद जैसे तैसे राजनीतिक नियुक्तियां कराने के बाद यहां से तौबा ही करना चाहते हैं। मगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मौजूदा राजस्थान के नेतृत्व को लग गया है कि नई पीढ़ी आने वाली है, इसीलिए यह सारा खेल चल रहा है। और गांधी परिवार, खास करके प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के नजदीकी की वजह से और भी कई नेता परेशान हैं। इसीलिए साजिशों के कई सिरे को लेकर राजस्थान की जनता चर्चा भी कर रही है। मगर हम चर्चा करते रहेंगे कि आखिर 50,000 पद रीट के क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ साफ बेरोजगारों को क्यों नहीं बता रहे हैं? जब छोटे मोटे मामले से लेकर अलवर कांड तक की जांच सीबीआई को दे दी जा रही है,
तो लाखों छात्रों, बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा पेपर लीक सीबीआई को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या किसी को बचाने की कोशिश है? क्या सरकार डर रही है? इस मामले में सरकार को पाक साफ नजर आना चाहिए। और विपक्ष भी जिस तरह से अलवर कांड को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है, बेरोजगारों के लिए भी आप निकलिए। माना कि बेरोजगारों ने कांग्रेस की सरकार इस बार बनाई थी, मगर आप उनका सहारा बनेंगे तो वह आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए उसी तरह का आंदोलन कर सीबीआई जांच की मांग का साथ विपक्ष को, बेरोजगारों को देना चाहिए। रीट का पद बढ़ाने के लिए उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है। जब भी हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कुछ पद सरकार ने भर्ती के लिए निकाले हैं, तो सुकून मिलता है अपनी पत्रकारिता को लेकर कि हम बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ताकि बेरोजगारों को, जनता को कुछ न कुछ फायदा मिले, उनकी मुश्किलें आसान हो। जिन्होंने कई नेताओं के बंगले रोशन किए हैं, उन्हें भी कुछ मिलता रहे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।